साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी संतो महापुरुषों जी आप जी के चरणों में कोटिन कोटिन बार धन्यंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, भक्ति लोकी जे न समझे, रबनु पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। साध संगत जी, ये भक्ति कई प्रकार से संसार में हो रही है। साध संगत जी, कोई पदार्थों के लिए भक्ति कर रहा है, कोई सुख शांति के लिए भक्ति कर रहा है, कोई दुख निवारण के लिए भक्ति कर रहा है, कोई यश प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा है, कोई भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा है। साध संगत जी, सभी का अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी चाहत है। लेकिन साध संगत जी, ये परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म सभी की मनोकामनाएं हर रूप में पूर्ण करता है, क्योंकि ये दयालु और कृपालु है। साध संगत जी, जिस प्रकार माता पिता दयालु होते हैं, बच्चा चाहे कितना भी अहंकारी हो, लोभी हो, क्रोधी हो, लेकिन वो भोजन सभी को देते हैं। उनके मन में प्रेम उतना ही होता है सभी बच्चों के लिए। इसी प्रकार सब परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा सभी को अपना हवा, जल, अग्नि, भोजन, ये सभी, पानी, सभी कुछ पहुंचाता है। इसमें कोई कटौती नहीं करता। लेकिन फिर भी साध संगत जी, ऐसे दयालु और कृपालु परमात्मा को इंसान ऐसे भूल जाता है जैसे कोई ज़िंदगी में उसके है ही नहीं कुछ, बस दौलत ही सब कुछ है। साध संगत जी, दौलत के पीछे इंसान अपने आप को इस कदर इस माया में फंसा चुका है कि इससे बाहर निकलने के लिए आप जैसे संत महापुरुष प्रयास करके ही उसे बड़े यत्न से बाहर निकालते हैं। साध संगत जी, इसी को भवसागर कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी माया, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, फिर भी इंसान उस कठिनाई को सहते हुए इस माया से बाहर नहीं निकलना चाहता। जैसा कि साध संगत जी, एक उदाहरण आता है कि एक राजा था। साध संगत जी, वो जंगल में शिकार करने निकलता है और शिकार करते करते बहुत दूर जंगल में चला जाता है। साध संगत जी, घनघोर जंगल है, अंधेरी रात हो गई है, भूख प्यास से व्याकुल है, कोई ठिकाना नहीं कहीं दिखता। उस अंधेरी रात में एक चिराग जल रहा होता है। उस चिराग के आश्रय से वो जाता है। उसके समीप उसमें एक इंसान बैठा हुआ है, जिसमें 10 द्वारें हैं, ऐसा उसका महल है। उस द्वार में साध संगत जी, 10 दिशाओं में कोई दरवाज़ा नहीं है, लेकिन जो इंसान उसमें बैठा हुआ है वो गंदगी से सराबोर है। साध संगत जी, और राजा को अपनी जान बचाने के लिए वो जगह भी मोहित हो जाती है। उसे विनती प्रार्थना करता है कि मुझे एक रात बिताने के लिए इस कोठरी में रख लो। वो इंसान अंदर से बोलता है कि एक कोठरी में इतनी गंदगी है, फिर तुम राजा होके, इतना महान होके, शुद्ध आत्मा होके तुम इसमें क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो। साध संगत जी, वो राजा कहता है कि बस केवल एक रात की बात है, सुबह तो हमें भोर होते ही इसमें से निकल जाना है, इतनी गंदगी में कौन रहता है। वो इंसान अंदर से बोलता है साध संगत जी कि जो इसमें आता है एक रात के लिए, वो इसमें कई वर्षों तक निकलता ही नहीं, इसी में उसका मन लग जाता है। इसलिए तुम राजा हो, पुण्यात्मा हो, तुम इसमें नहीं आओ। राजा कहता है कितना घनघोर अंधेरा है, आंधी तूफान की रात है, इससे बचने के लिए मुझे इसका सहारा लेना जरूरी है। साध संगत जी,
बड़े विनती प्रार्थना करने के बाद राजा को उसमें प्रवेश मिल जाता है। और ज्यों ही राजा उसमें गहरी नींद निद्रा में आराम मिलता है, उसको गंदगी मालूम नहीं होती, उसमें ही वो इकमिक हो जाता है, मिल जाता है। और उससे सुबह जब होती है साथ संगत जी, वो इंसान जगाता है कि राजा सुबह हो गई है, उठो उठो, अब अपने मंजिल को जाओ। राजा बोलता है कौन सी मंजिल, मेरी मंजिल तो यही है। वो इंसान बोलता है कि मैं बोल रहा था ना कि शाम को जो आता है सुबह निकलता नहीं है, तुम्हें भी इस माया ने ग्रस लिया। कहने का तात्पर्य है साथ संगत जी की ये इंसान की काया जो है, यही माया की 10 द्वार की कोठरी है। ये गंदगी से भरी है, हर द्वार से गंदगी निकलती है, आँखों से, मुख से, नाक से, कान से, गुदा योनि से, हर अंग से केवल गंदगी ही भरी निकलती है। और इसी कोठरी में, गंदगी भरी कोठरी में, ये पुण्यात्मा जो महान राजा है वो आके इसमें मोहित हो गया और इससे बाहर नहीं निकलना चाहता। वो परमात्मा है, सतगुरु है, उसको उंगली पकड़ा के निकालना चाहता है कि तुम इस अंधेरी कोठरी से बाहर आ जा, इसमें बहुत परेशानी है, बहुत दुख है। लेकिन ये आत्मा इसी में मग्न हो के इसी में अपना सब कुछ संसार बसा रही है। साथ संगत जी, ये भी एक स्वप्न की तरह सारी दुनिया है। जैसे कोई इंसान स्वप्न में साथ संगत जी सब कुछ, घर द्वार बीवी बच्चे दिखते हैं, राजा है, हुक्म चला रहा है, नौकर चाकर लगे हैं, खूब आनंद आ रहा है कि बहुत सुंदर राजकाज चल रहा है। और जैसे ही कोई आके जगाता है साथ संगत जी, अचानक से जब निद्रा से बाहर आता है तो ना वो राजपाट है, ना राजमुकुट है, ना ही नौकर चाकर, ना ही वो घोड़े गाड़ी। फिर उसे ये मालूम चलता है कि ये तो एक स्वप्न था। इसी प्रकार साथ संगत जी, ये ज़िंदगी भी एक स्वप्न की तरह इंसान जीता है, लेकिन इसमें मग्न है। जब ये श्वास से निकलेगी तो आत्मा चिंतन करेगी कि ये सब कुछ स्वप्न ही है। शंकर भगवान जी माता पार्वती से कहते हैं, उमा से, कि कहूँ उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि जगत भयउ सब सपना। कि सत्य जब जागृत हो जाता है तो ये जो संसार है इस स्वप्न की तरह लुप्त हो जाता है। साथ संगत जी, उसी सत्य को जनाने के लिए साथ संगत जी आज सतगुरु माता सुदीक्षा छविंदर हरदेव जी इस पुण्य आत्मा को इस गंदगी की कोठरी से बाहर निकालने के लिए ब्रह्म ज्ञान के सहारा लेकर इस भक्त को, इस आत्मा को इस परमात्मा में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ इस ब्रह्म ज्ञान को लेके अपने उस रब को, उस परमात्मा को जान लो जिसकी तुम अंश कहे जाते हो। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सत्संगत जी, वो अंश आत्मा परमात्मा की जो है वो इसमें मिला के एकमिक होके अपने आप को मुक्त कर लेगी। तब जाके साथ संगत जी ये जीवन की छुटकारा मिलेगा। साथ संगत जी, क्योंकि ये बंधन 84 लाख का बंधन है जिसमें निकल पाना बहुत ही कठिन है। इससे बाहर वही निकलते हैं जो सद्गुरु का हाथ थाम लेते हैं। कहते हैं कि भव सागर में ज्ञान की नैया सतगुरु सदा चलाता है, पार है होता उस नैया पे सवार जब हो जाता है। साथ संगत जी, ये भक्ति रूपी नाव पे जो बैठ के इस सतगुरु रूपी पतवार को पकड़ लेता है, थाम लेता है, ब्रह्म ज्ञान की दात को ले लेता है, वो इस ज्ञान रूपी नैया पे बैठ के भवसागर को आराम से पार कर जाता है। साथ संगत जी, इसीलिए हर इंसान को आवाज़ लगाए जा रहे हैं कि पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा छविंदर हरदेव जी सभी को
इस ब्रह्म ज्ञान से मिला के परम ज्योति से मिला रहे हैं, जो कभी नाश न होने वाले परमात्मा निराकार ब्रह्म हैं, जो स्वयंभू हैं, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जो स्वयं से बना हुआ है उसे शंभू कहा गया। जो सभी गणों का पति है, इसे गणपति भी कहा गया। जो हर नूर से न्यारा है, इसे ईश्वर परमात्मा भगवान गॉड वाहिगुरु जिस नाम से भी जो पुकारते हैं, सारे नाम को स्वीकार करता है। लेकिन साध संगत जी, जो इसका स्वरूप है वो निराकार ही है। और जब तक इस निराकार ब्रह्म की लखता नहीं हो जाती, ये आत्मा को 84 लाख के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए आज इस निराकार ब्रह्म को दिखाने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा शिवेंद्र हरदेव जी अपने पावन कमल रूपी चरणों का जगह जगह दर्शन करा के सभी मानव जीवन को धन्य कर रहे हैं। साथ संगत जी, आप भी इसका आनंद और लाभ उठा सकते हो। आओ उस रब को जान लो कि जिसकी पूजा जिसका बंधन उसका ज्ञान जरूरी है। कहे अवतार कि पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। साथ संगत जी, अगर पहचान नहीं है तो कहते हैं कि बिन पहचान को वस्तु खोजे सोच की कैसे पाएगा। साथ संगत जी, जिसका नाम और पहचान ही नहीं उसको खोज कैसे पाएगा, और सामने भी होगा तो नज़र नहीं आएगा। आज यही तो हो रहा है कि है नीरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसे जिन तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिन। परमात्मा तो काजल के आँखों के काजल से भी नज़दीक है, दिल की धड़कन से भी नज़दीक है, लेकिन दिखता नहीं, क्योंकि अज्ञान का माया का पर्दा इस कदर इस आँखों पर चढ़ा हुआ है कि जिस प्रकार किसी शीशे के ऊपर गंदगी बैठ जाती है तो चेहरा दिखाई नहीं देता, और जब उस गंदगी को साथ संगत जी साफ कर देते हैं तो साफ चेहरा नज़र आने लगता है। उसी प्रकार इस मन रूपी दर्पण के ऊपर अज्ञान का जो गंदगी पर्दा लगा है, सतगुरु इसी अज्ञान के पर्दे को हटा के इस परम पिता परमात्मा को सामने रूबरू करा के इस आत्मा से मिला देता है। साथ संगत जी, दास अपनी वाणी को यही से विराम देते हुए आप जी के चरणों में बार बार क्षमा याचक है। बख्श लेना, आप बख्शनहार हो, दास भूलनहार है। और पूरे परिवार को सुमति देना कि सेवा सत्संग सुमरन करते हुए आप जी के चरणों में अंतिम तोड़ निभ पाए। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।